ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण्यं शुभंग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वंदे विष्णु भैरवं सर्वलोकैकनाथम्। आज आप बात कर रहे हैं ऋषि पंचमी के व्रत के कथा के बारे में। ऋषि पंचमी की व्रत की कथा भी पहली विधान है कि चौथ के दिन भाद्रपद में चौथ के दिन एक समय भोजन करें, बी के बाद में पंचमी के दिन निराहार रहकर भगवान का पूजन करें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन जबकि दिन कथा आपने बता रहा हूँ, जो को ऋषि पंचमी के व्रत के नाम से जानी जावे है। इको विधान वो है कि इस दिन दोपहर के समय में ऊंधा कांटा और धमासा का द्वारा दांतन करियो जावे है, मिट्टी के द्वारा स्नान करियो जावे, पंचगव्य के द्वारा स्नान करके शुद्ध होकर के 10 आहुति दी जावे। ओम यत्वे गस्ती मंत्र के द्वारा 10 आहुति दी जावे है और भगवान ने घी की आहुति। ऋषि पंचमी व्रत की कथा है कि एक बार एक सुतावस ने ब्रह्माओं कियो कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह ब्रह्मा, कृपा करके हमारे जाति नारी को उद्धार के लिए सर्व सुख दे वाली मन एक उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी बोलिया कि हे राजन, मैं आज जको नारी जाति के उद्धार के सब पापों को नाश कर वाली तन एक मनोवांचित फल दे वाली एक तन कथा बता रही हूँ। भाद्रपद पद में शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन विधान है जो नारी जाति के लिए और अभिष्ट फल दे वाली है। इस विषय में तन मैं बताऊं, अत्यंत पुरातन की एक कथा है, ध्यान सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी और धर्म ध्वज उत्तंग नाम को एक ब्राह्मण रहते हो। बिक पत्नी अत्यधिक पवित्र और सुशीला नाम की दानी स्वभाव की ही उनको नाम सुशीला हो। एक वह पुत्र और भी एक पुत्री के रूप में पैदा हुआ, वह विभूषित हुआ और वह चारों वेदों में सांगोपांग अध्ययन करियो। कन्या समय के अनुसार अच्छा कुल के मायने, किंतु दुर्भाग्यों व कन्या विधवा होगी और सतीत्व की रक्षा के लिए वह आपके पिता के घर पर रहबा लागी। तब ब्राह्मण सह परिवार गंगा के तट पर कुटी बना करके और ब्राह्मण बालक विद्या अध्ययन कराबा लाग्यो। एक दिन के माने माता पिता की सेवा करके कन्या एक पत्थर पर बैठी, शिलाखंड पर बैठी शयन कर रही। रात्रि भर बैठो सो रही, भी शरीर के माने पूरा शरीर में भी कीड़ा पड़ गया। तो ब्राह्मण का भी शिष्य सहित बटा करके गुरुजी ने बतायो कि भी कन्या के शरीर के मां सुशीला के जबकि बेटी ही भी के शरीर में कीड़ा पड़ गया है। तो वो गुरु के जाकर बतायो तो वह सब विलाप करवा ला गया। पुत्री समेत सगड़ा ब्राह्मण के पास आया और ब्राह्मण पुत्री की दशा देख करके विस्मय हुए और बोलियो कि हे ब्राह्मणी, हाथ जोड़कर ब्राह्मणी बोली कि हे महाराज, हमारी पुत्री के शरीर में जका कीड़ा पड़ा काई कारण है। तब ब्राह्मण ध्यान लगायो और देखियो कि हे सुप्रिय, ये कन्या 7 कुल पहले जन्म की हाल तन सुना रहे हो। वह इस समय ब्राह्मणी थी और जिस समय रजस्वला हुई तो भी घर में तमाम बर्तन भोजन सामग्री की और छुली। एक खातर ऋषि पंचमी के व्रत को अपमान की दृष्टि में देखियो। एक खातर दोष के कारण इस शरीर का मान का कीड़ा पड़ गया, क्योंकि रजो धर्म वाली जो की नारी हुए पहले दिन चांडाली, दूसरे ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान मानी जावा है। तुम्हारी कन्या तो ऋषि पंचमी का दर्शन को अपमान के साथ कियो, तब ब्राह्मण कुल में जन्म पा करके दोष मुक्त न हुई। तब सुशीला कियो कि हे महाराज, ये उत्तम व्रत को करने के समय तन विधि पूर्वक वर्णन बताऊं, जका को समस्त और सांसारिक जका प्राणी हुए लाभ हुए। ब्राह्मण बोलियो कि हे सरल धर्मणी, ओ व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष के 5 के दिन करियो जावे। पंचमी के दिन किसी नदी और अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण करें। सायंकाल के समय में 7 ऋषियों की पूजा